नमस्कार दोस्तों, हिंदी ट्रिक चैनल में आपका स्वागत है। मैं शुभम कुमार गुप्ता आपका अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है यात्रा साहित्य। तो यात्रा साहित्य क्या होता है दोस्तों? जब कोई व्यक्ति कहीं सफ़र में जाता है तो सफ़र के दौरान जो घटनाएं होती है या कुछ परिवेश ऐसा होता है जो व्यक्ति को मोहित कर जाता है, उसके बारे में वो उसे एक शब्दों में पिरोना चाहता है। उस दृश्य को, जो दृश्य वो देखता है अपने आंखों से, उस दृश्य को शब्दों में पिरोना चाहता है। तो उसी को जो हम यात्रा साहित्य की संज्ञा देते हैं। तो यहाँ पे उसकी परिभाषा दे रखी है कि यात्रा साहित्य को यात्रा वृत्तांत या यात्रा संस्मरण आदि नामों से भी जाना जाता है। क्योंकि यात्रा वृत्तांत और यात्रा संस्मरण का मतलब तो वही है कि जैसे कि आपने जो चीज़ देखी, आपको जो चीज़ याद आई, तो आपने उसको जो है शब्दों में लिख दिया। यात्रा के दौरान जो आपने चीज़ें देखी, जो घटनाएं आपने देखी सुनी, उसका स्मरण कर करके आपने उस चीज़ को लिखा। फिर यहाँ पे कह रहा है कि महापंडित राहुल सांकृत्यायन को हिंदी का पहला सबसे बड़ा यायावर माना जाता है। तो यायावर का मतलब हो गया जो घुमक्कड़ी प्रवृत्ति का होता है, जो एक जगह ना टिक करके जगह जगह घूमना, उसका जो है एक सब कह लो कि जो इसका एक मूल प्रवृत्ति होती है कि हर जगह घूमना, नई नई चीज़ों को जानना, परखना, समझना। तो ये यायावरी की प्रवृत्ति है। फिर आगे कहता है कि आधुनिक हिंदी साहित्य में राहुल सांकृत्यायन, नागार्जुन और अज्ञे को घुमक्कड़ बृहत्त्रयी कहा जाता है। तो आधुनिक साहित्य में जो राहुल सांकृत्यायन, नागार्जुन, अज्ञे को घुमक्कड़ बृहत्त्रयी कहा जाता है। बृहत्त्रयी मतलब घुमक्कड़ी प्रवृत्ति कहेंगे ये लोग तीनों जन है। एक तो राहुल सांकृत्यायन, अज्ञे जी और नागार्जुन जी। फिर चलिए देखते हैं यात्रा साहित्य जो है। तो पहले जो रचनाकार है वो है दामोदर शास्त्री। इनकी जो यात्रा साहित्य है मेरी पूर्व दिग्ग यात्रा, जो कि 1885 में प्रकाशित हुई थी। फिर है शिव प्रसाद गुप्त की पृथ्वी प्रदक्षिणा। शिव प्रसाद गुप्त की हो गई पृथ्वी प्रदक्षिणा। फिर है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, हमारी जापान यात्रा। हमारी जापान यात्रा किसकी हो गई? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। ये आपके यात्रा साहित्य है। फिर आप कहेंगे राहुल सांकृत्यायन, चूंकि ये घुमक्कड़ी प्रवृत्ति के थे, तो इन्होंने कई देशों की यात्रा की, जैसे कि आपके हो गए तिब्बत की, लद्दाख की, और भी बहुत सारे देशों की यात्रा की। तो उन्होंने जिस जिस देश की यात्रा की, बाकायदा उसके नाम के आधार पर जो उन्होंने अपना रचना का नाम रखा। जैसे कि यहाँ पे मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, किन्नर देश में घुमक्कड़ शास्त्र, यात्रा के पन्ने, चीन में क्या देखा, आदि आदि। ये जो है आपका राहुल सांकृत्यायन हो गया मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, किन्नर देश में घुमक्कड़ शास्त्र, यात्रा के पन्ने, चीन में क्या देखा। फिर आगे है हमारे राम वृक्ष बेनीपुरी। तो इनकी रचना ट्रिक पे देख लेते हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी जो है, राम वृक्ष पैरों में पंख बांधकर उड़ते चलो उड़ते चलो। राम राम वृक्ष ने, यहाँ पे ने कर दीजिएगा, राम वृक्ष ने पैरों में पंख बांधकर उड़ते चलो कहा। या आसान हो जाएगा, या आपको जैसे कंफर्टेबल लगे वैसा इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो राम वृक्षपुरी ने पैरों में पंख बांधकर उड़ते चलो कहा। तो जैसे पैरों में पंख बांधकर उड़ते चलो, इनकी दो यात्रा साहित्य है। आगे हो गए आपके सत्यनारायण। इनकी हो गई अवारे की यूरोप यात्रा, यूरोप के झरोखों में। अवारे की यूरोप यात्रा, यूरोप के झरोखे में हो गए सत्यनारायण जी की। सेठ गोविंद दास की हो गई आपकी सुदूर दक्षिण पूर्व पृथ्वी परिक्रमा। सेठ गोविंद दास की हो गई सुदूर दक्षिण पूर्व पृथ्वी परिक्रमा। यशपाल जी की हो गई लोहे की दीवार के दोनों ओर। लोहे की दीवार के दोनों ओर हो गए आपके यशपाल जी की। फिर काका कालेकर, इनकी रचना हुई ट्रिक पे देख लेते हैं। काका कालेकर ने सूर्योदय के देश में हिमालय की यात्रा की। तो काका कालेकर ने कहाँ की यात्रा की? सूर्योदय के देश में हिमालय की यात्रा की। तो सूर्योदय का देश, हिमालय की यात्रा, यहाँ पे देख लीजिए सही से। काका कालेकर ने सूर्योदय के देश में हिमालय की यात्रा की। सूर्योदय का देश, हिमालय की यात्रा। फिर आगे अज्ञे जी, अरे यायावर रहेगा यार, याद 1953 में प्रकाशित होती है, और एक बूंद सहसा उछली 1960 में। ये दोनों काफी महत्वपूर्ण रचना, दोनों को ध्यान रखिएगा। एक तो यायावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली, दोनों।
याज्ञ जी की यात्रा साहित्य है। फिर वो है मोहन राकेश आखिरी चट्टान तक, ये भी पूछा गया कई बार पेपर में। मोहन राकेश की हो गई आखिरी चट्टान तक, ये हो गया आपकी यात्रा साहित्य। आगे है आपके दिनकर जी, इनका पूरा नाम हो गया रामधारी सिंह दिनकर। इनका हो गया देश विदेश मेरी यात्रा है। तो देश विदेश हो गए मेरी यात्रा है, ये इनकी रामधारी सिंह दिनकर की यात्रा वृतांत है। भुवनेश्वर प्रसाद भुवन, भुवनेश्वर प्रसाद भुवन, इनकी हो गई आंखों देखा यूरोप। गोपाल प्रसाद व्यास अरबों के देश में, गोपाल प्रसाद व्यास जो है अरबों के देश में। फिर है ब्रज किशोरी नारायण, लंदन से लंदन तक। ब्रज किशोर नारायण की हो गई लंदन से लंदन, ये इनके ये जीवनी साहित्य है, यात्रा साहित्य, सॉरी माफ कीजिएगा। आगे है आपके ये हैंगे हमारे प्रभाकर माचवे, इनकी हैगी गोरी नजरों में हम। प्रभाकर माचवे की होगी गोरी नजरों में हम। निर्मल वर्मा चिड़ों पर चांदनी, निर्मल वर्मा की होगी चिड़ों पर चांदनी। धर्मवीर भारती की जो ये आपके हुआ इनकी रचना टिक पे देख लेते हैं। धर्मवीर भारती ठेले पर हिमालय बांधे, यादें यूरोप के लिए यात्रा चक्र किया। धर्मवीर भारती ठेले पर हिमालय बांधे, यादें यूरोप के लिए यात्रा चक्र किया। तो ठेले पर हिमालय, यादें यूरोप की यात्रा चक्र। आगे है हमारे विष्णु प्रभाकर जी, इनके हुए हस्ती निर्झर दहकती भट्टी। विष्णु प्रभाकर के हुए हस्ती निर्झर दहकती भट्टी। फिर रहेंगे आगे डॉक्टर नागेंद्र, इनके हुए तंत्रलोक से यंत्रलोक तक, अप्रवासी की यात्रा है। तो तंत्रलोक से यंत्रलोक तक अप्रवासी की यात्रा है, तो ये हो गई नागेंद्र जी की। इसमें तो तंत्रलोक से यंत्रलोक तक एक यात्रा ये लग रहा है जैसे, और फिर यहाँ पे यात्रा, तो कभी विद्या पूछ ले तो विद्या से समझ में आ जाएगा कि यात्रा लिखा हुआ था, ये यात्रा वृतांत है। तंत्रलोक से यंत्रलोक तक, ये भी यात्रा वृतांत है। किनकी है डॉक्टर नागेंद्र जी की। फिर है राजेंद्र अवस्थी, सैलानी का डायरी, राजेंद्र अवस्थी की सैलानी का डायरी। फिर आगे है कमलेश्वर, इनकी रचनाओं को ट्रिक पे देख लेते हैं। तो कमलेश्वर अपने खंडित यात्राएं में आंखों देखा पाकिस्तान देखा। कमलेश्वर अपने खंडित यात्राएं में आंखों देखा पाकिस्तान देखा। तो खंडित यात्राएं आंखों देखा पाकिस्तान। फिर रहेंगे हमारे असगर वजाहत जी, इनके हुए स्वर्ग में 5 दिन। असगर वजाहत जी के हुए स्वर्ग में 5 दिन। फिर अंत में हमारे हुए श्रीकांत वर्मा जी, इनके हुए अपोलो का रथ। श्रीकांत वर्मा जी के हो गए अपोलो का रथ। तो दोस्तों आपने देखा कि जो यात्रा वृतांत है और जितने भी जो हिंदी साहित्य में जो यात्रा वृतांत प्रमुख रचनाएं थी, उनका हमने अध्ययन किया, स्मरण किया। दोस्तों आपको यदि वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर करें, और वीडियो को रिपीट करके बार बार दोहरा दोहरा कर देखें ताकि आपको जो है ये चीज़ें याद हो जाए। तो धन्यवाद।